हेलो डियर मदर्स, नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। मेरा आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। ये रिक्वेस्ट मुझे बहुत दिनों से आते थे कि मैं जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए, इसके विषय में एक वीडियो अपलोड करती हूँ। और आज मुझे एक क्वेश्चन आया है कि जब मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ उस समय मेरे शरीर में जगह जगह पर दर्द होने लगता है क्योंकि उन्हें कमजोरी है। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उन्हें अतिरिक्त कैलोरी यानी कि कम से कम 600 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसलिए बहुत ही हेल्दी डाइट चार्ट होना चाहिए उन महिलाओं का जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। तो आज का ये वीडियो जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप बगैर स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें अच्छा लगता है आपके लिए इस तरह से नए नए टॉपिक लेकर के आने के लिए। तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। जब आपकी डिलीवरी होती है तो आपके शरीर से जो दूध बच्चे को मिलता है उसी से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। वो बहुत ही पोषक तत्व होता है बच्चे के लिए। और 6 मंथ तक आपको डाइटिंग के विषय में बिल्कुल भूल जाना है, क्योंकि जो कुछ आपके बच्चे को मिलेगा वो आपके दूध से ही मिलेगा। 6 मंथ तक अगर आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, बाहर का दूध उसे आप नहीं दे सकती, बाहर का पानी उसे नहीं दे सकती हैं। तो इसलिए जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तभी से उनका जो डाइट होता है वो एकदम हेल्दी होना चाहिए। और जब वो उनकी डिलीवरी हो जाती है, वो ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू कर रहे हैं, तब भी उनका एकदम हेल्दी खाना होना चाहिए। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी 6 महीने तक बच्चे को बाहर से नहीं दिया जाता है, वो आपके ब्रेस्ट मिल्क के जरिए ही मिलता है। तो सबसे पहला आपका जो भोजन है वो है पानी। कम से कम गर्भवती महिलाएं और जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं होती हैं उनको 13 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर आप नहीं पी पा रही हैं तो 10-11 गिलास जरूर पीजिए। और सुबह के समय में यानी मॉर्निंग में आप 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीजिए। इससे जो कुछ आपके शरीर में अतिरिक्त गंदगी होती है वो यूरिन के रास्ते निकल जाती है। इसलिए 2 गिलास गुनगुना पानी अगर आप पी लेती हैं तो आपको कब्जियत वगैरह की शिकायत नहीं होती है। उसके बाद में 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में मॉर्निंग में आपको रात का भिगोया हुआ बादाम 4 और 1 गिलास दूध लेना है। अगर आप चाहें तो रात में बादाम भिगो दीजिए और सुबह में 2-3 अखरोट और 3-4 काजू और पिस्ता भी आप भिगो दीजिए। और इन सभी को यानी बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट सभी को मिक्सर में ग्राइंड करके दूध में पका लीजिए। और अगर आप नॉनवेज खाती हैं यानी आप अंडा खा सकती हैं तो अंडे के साथ में इस दूध को ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आप पराठा ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, उसके साथ में आप थोड़ी बहुत सब्जी भी ले सकती हैं। तो इस तरह से 2 रोटी या पराठा या फिर हल्का फुल्का नाश्ता, जैसे आप इडली लेना चाहें या फिर आप सैंडविच लेना चाहें, जो कुछ आप खा सकती हैं उस हिसाब से आपको सुबह 6 से लेकर के 7 बजे के बीच में आपको 1 गिलास दूध, 4 बादाम और थोड़ा नाश्ता यानी रोटी, पराठा, सैंडविच, जो कुछ आप खा सकती हैं। उसके बाद में 10 बजे तक आपको फिर से खाना है। चाहे आपने अगर सुबह हल्का नाश्ता लिया, इडली वगैरह, तो आप 10 बजे सब्जी और चपाती ले लीजिए, नहीं तो पराठा ले लीजिए। उसके बाद में 12 बजे तक आपको भोजन करना है, यानी भरपूर एक थाली भोजन, जिसमें कि आपको कम से कम 3 रोटी, 2 तरह की या 1 तरह की हरी सब्जी यानी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो ले लीजिए। इसके अलावा आप दालें खाइए। दालें बहुत ही फायदेमंद होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए। और रायता ले लीजिए, नहीं तो फिर आप सलाद ले लीजिए। इस तरह का आपका भोजन होना चाहिए, यानी पूरी थाली आपको 12 बजे के लगभग खा लेना है। तो इस तरह से सुबह का दूध हो गया, 10 बजे तक नाश्ता, 12 बजे तक आपको पूरी थाली दाल, चावल, रोटी, सब्जी। चावल आपको बहुत ही थोड़ी मात्रा में लेना है, नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि चावल से थोड़ा गैस भी होता है, तो इससे आपके बच्चे को तकलीफ होगी। इसलिए चावल आपको सिर्फ स्वाद के लिए थोड़ी सी मात्रा में लेना है, लेकिन रोटी कम से कम 4 लीजिए, दाल 1 कटोरी भर के, और सलाद, हरा रायता अगर खा सकती हैं तो रायता ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए। तो इस तरह से आपकी पूरी थाली हो जाती है। उसके बाद में आपने 12 बजे तक खाया है, 2 या 3 बजे यानी 2 से लेकर के 3 बजे के बीच में आपको फिर से हल्का नाश्ता लेना है। अब उसमें चाहे आप पोहा ले लीजिए, बादाम का हलवा ले लीजिए,
चाहे जो कुछ ऐसे हल्का नाश्ता जो आप आसानी से हजम कर सकें। उसके बाद में 4-5 बजे आप फिर से हल्का नाश्ता ले लीजिए। अब इसमें आप चाहें तो फ्रूट का जूस ले लीजिए, नहीं तो फ्रूट सलाद ले लीजिए, नहीं तो फिर आप हलवा या सैंडविच, इस तरह से जो कुछ भी नाश्ता आप कर सकते हैं, या फिर आप पोहा ले लीजिए। इस तरह से आपको 4 से 5 के बीच में फिर से लेना है। उसके बाद में 7 बजे के लगभग आपको फिर से कुछ ले लेना है। कोई एक फ्रूट खा सकती हैं आप। अगर आपने 4 से 5 के बीच में कोई हल्का नाश्ता किया है तो फिर आप 7 बजे फ्रूट और 1 गिलास दूध ले लीजिए। और इसके बाद में फिर 10 बजे आपको पूरी थाली का खाना खाना है। इसके बाद में फिर आपको 10 से 10:30 बजे के बीच में फिर पूरी थाली का खाना खाना है, यानी 4-5 रोटी। जितना आपकी खुराक होगी उतना आप खाइए। ऐसा नहीं मैंने 4-5 कर दिया और आप 6-7 की भूख है तो उतना ही खाएंगे जितना आपको भूख लगी होगी, क्योंकि इस समय यानी जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो आपको भूख बहुत लगती है, क्योंकि आपके शरीर से एक बच्चे की भी परवरिश हो रही है, इसलिए अतिरिक्त भूख लगना स्वाभाविक है और उसी हिसाब से आपका खाना खाना भी बेहद जरूरी होता है। तो आप 10 बजे सब्जी, रोटी, दाल, चावल रात में मत लीजिएगा। अगर शाम को आपने सैंडविच या फिर फ्रूट किया है, दूध नहीं पिया है, तो रात में आप 1 गिलास दूध ले लीजिए। वैसे आप दिन भर में 4 गिलास दूध पी सकती हैं, जैसे कि मैंने बताया, सुबह में, शाम के समय में और फिर रात में। आप 3-4 बार अगर दूध पीती हैं तो आपको नुकसान नहीं, उल्टा फायदा ही होगा, क्योंकि आपको इसमें कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है, विटामिन डी की भी जरूरत होती है। इसलिए आप रात में भी अगर दूध लेती हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और धूप, अगर आपके आसपास धूप आती है तो आप धूप जरूर लीजिए और बच्चे को भी धूप दिखाइए। सुबह में जब बच्चे की मालिश वगैरह कर लेती हैं तो उसके बाद में अगर आपके घर में धूप आ रही है तो आप थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाइए, बच्चे को भी लेकर के रखिए। हल्की छनी हुई धूप अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छा होता है। धूप आपके लिए बेहद जरूरी होती है, इससे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो सुबह 7 से लेकर के 9 बजे के बीच में अगर आपको धूप मिल जाती है तो धूप ले लीजिए, नहीं तो फिर उसके लिए सप्लीमेंट भी आता है और कई तरह के ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं, जैसे कि दही हुआ, इसमें भी विटामिन डी मिलता है। तो आप इन सब चीजों का सेवन करिए। अगर आप चाहें तो जीरा जो होता है वो जब भी आप अपने लिए दाल वगैरह बना रही हैं तो उसमें छौंकी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आपको कुछ चीजें अपने डाइट में और शामिल करनी है, जैसे कि अजवाइन का पानी हुआ। अजवाइन का पानी आपके शरीर में डिलीवरी के बाद में जो दर्द रहता है उससे निजात दिलाता है। तो अजवाइन ढेर सारे पानी में उबाल करके सुबह सुबह रख लीजिए और बाद में इसी को हल्का गुनगुना करके आप दिन भर पीजिए। ये आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा और आपके शिशु के लिए भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर बच्चे को गैस वगैरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लोग बताते हैं कि हींग इस्तेमाल करिए, बच्चे की नाभि के पास में लगाइए। अगर बच्चे को जरा सा भी कब्जियत या गैस की शिकायत हो रही है तो अगर आप ये जो अजवाइन का पानी पीती हैं तो इससे बच्चे को आपके दूध के जरिए वो तत्व मिल जाते हैं और बच्चे को गैस की शिकायत नहीं होती है। तो अजवाइन का पानी आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा सौंफ भी बहुत अच्छा रहता है। खाने को पचाने का जो काम होता है वो सौंफ करता है और इससे दूध की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो इसलिए शाम के समय में अगर आप खाना खाने के बाद सौंफ और थोड़ी सी एक गुड़ की डली ले लेती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो दिन में आप कभी भी इसे खा सकते हैं। इसके अलावा गोंद भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। तो अगर आप चाहें तो गोंद के लड्डू, जैसे कि दादी माँ बनाती थी, अलसी, गोंद और ड्राई फ्रूट जो मिक्स लड्डू बनाया जाता था। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई है तो, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी के बाद में 1-2 महीने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उसमें ढेर सारे मात्रा में घी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए। नहीं तो फिर अगर आपकी डिलीवरी होकर थोड़ा बहुत समय हो गया है तो आप उसे खा सकती हैं। तो इसलिए गोंद और अलसी का लड्डू आप खाइए, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। फ्रूट में आपको ऐसे फ्रूट नहीं खाने हैं जो खट्टे होते हैं। अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो आप रेड मीट और अंडा ये दोनों खा सकती हैं, लेकिन ज्यादा मसालेदार न हो, क्योंकि अगर आप मसालेदार खाएंगे तो आपके बच्चे को उससे गैस की शिकायत हो सकती है, उसे दूध भी आपका हजम नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको ज्यादा मसालेदार भोजन नहीं करना है। अगर आप ये चीजें खा रही हैं तो ध्यान रखिए कि उसमें तीखापन बिल्कुल न हो और बहुत कम मात्रा में मसाला हो, ताकि आपके बच्चे को नुकसान न करे। आई होप मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, इससे अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या आप अभी गर्भवती हैं तो आपको आपके ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए इसकी जानकारी आपको हो गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू मदर्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।